भले ही आपके पास कितने ही असत्य क्यों ना खड़े हों, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना और कोई नहीं जान सकता। जिंदगी में सफल होने के लिए आज़ाद होना ज़रूरी है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन निकल कर सामने नहीं आ जाता। इसके लिए सभी संघ लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक हम लोगों को जो सफलता हासिल होनी चाहिए थी वो हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है और प्रयास से हमेशा तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि हम लोगों को मंजिल नहीं मिल जाती। आज साथियों, ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चैनल के माध्यम से आप लोगों को संबोधित किया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो ट्रेनिंग भी कर लिए हैं या जिनका इरादा सिर्फ ट्रेनिंग पर ही टिकी हुई है, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इस फॉर्मेट को भरें और हकीकत का सामना करें, सच्चाई का सामना करें कि ट्रेनिंग और नियोजन दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों एक बातें नहीं हो सकती। इसीलिए जो बंधु इधर उधर छिटके हुए हैं और उनको लगता है कि ट्रेनिंग से ही सब कुछ संभव है, ऐसा नहीं है दोस्त। इसीलिए कि सरकार में समायोजन चाहिए, नियोजन चाहिए, वो भी मानदेय पर चाहिए। ट्रेनिंग तो हमेशा से होता आया है, कभी कालाजार का ट्रेनिंग है, कभी पोलियो का है, कभी गैस सिलेंडर को कैसे बुझाए, वो हर तरह की ट्रेनिंग आती रहती है। ट्रेनिंग से आप नियोजन को नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और आप लोग का एक अलग रुतबा होगा, इसीलिए कि आप लोग ट्रेनिंग भी किए हैं। तो आप लोग भी इस फॉर्मेट को भरें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट को भरा जाना चाहिए। और अब मौका नहीं है, बस 2 महीना वक्त है। इसी बीच में हम लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर और अपनी आवाज़ों को सरकार के समक्ष बुलंद कर सकते हैं। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु, उनके अंदर उदासीनता देखी जा रही है, तो आप लोग उदास नहीं होइए, आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर सरकार वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर जिस दिन दिल से चाहेगी तो 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो सकता है। इसीलिए कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के तरफ से भी हर पंचायत प्रखंड में मिनी हॉस्पिटल खोलने की बातें सामने निकल कर आई थी और उसमें सर्वप्रथम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिए जाने की बात आई थी। अगर केंद्र सरकार भी हर पंचायत में, हर प्रखंड में एक मिनी हॉस्पिटल खोलती है तो उसमें 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समावेश आसानी से हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर राज्य सरकार को सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है तो उनको भी ये पहल करना चाहिए और पहल करते हुए 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में समायोजन देना चाहिए। तभी जाके ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमर है वो दुरुस्त होगा और जो भी शिकायतें आती है वो सब कंप्लेन आना बंद होगा। जब भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होगा और ग्रामीण चिकित्सक सरकार की कसौटी पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और तीसरे बैच के जो बंधु हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी एक्टिव हो जाएं, इसीलिए कि आप लोगों का
भी जल्द से जल्द फॉर्म निकलेगा और फॉर्म को भरने के बाद आप लोग को परीक्षा की तैयारी करनी होगी, साथ ही साथ प्रैक्टिकल की भी तैयारी करनी होगी। तो आप लोग भी एक्टिव रहें। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का जो मामला है वो अभी सरकार के सामने एक मसला बना हुआ है, और सरकार जल्द से जल्द अगर इन कामों को करती है तो बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सकों का वो समर्थन उनको जाएगा। और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि मेरा वोट बैंक कम हो, इसीलिए विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और उसको देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई पहल करे और 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन मानदेय के साथ देना चाहिए। ऐसा हम लोग मान रहे हैं और सरकार से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी अपना संवाद यात्रा लेकर शहर शहर में जा रहे हैं और वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु से मिल रहे हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे जगह से वो गुज़र रहे हैं। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में फॉर्मेट को भरें, और फॉर्मेट को भरने के साथ साथ फॉर्मेट में मैट्रिक का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ सीसीएच का अंक पत्र प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। जहां पर आप फॉर्मेट जमा कर रहे हैं वहां पर रजिस्टर में अपना सिग्नेचर करें और एक रिसीविंग अवश्य वहां से प्राप्त करें। साथियों, अब संग के खेल से बचें और ये मत सोचें कि ये काम उन्होंने शुरू किया है तो हम क्यों जाएं। ऐसा नहीं है, ये सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कार्य है। जो भी प्रशिक्षित हुए हैं, जिनको भी समायोजन का दरकार है, नियोजन का दरकार है, वो सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु इसमें सम्मिलित होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि हम लोगों का जो काम 10 साल से अटका हुआ है वो काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। जो बंधु को लगता है कि ये कार्य जो हो रहा है इससे क्या प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन हो पाएगा, तो प्रयास हम लोगों को करना है और लगातार प्रयास करना है। इतिहास के पन्नों को अगर उलटकर आप देखें तो जितने भी संघ पटना की धरती पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है, एक लय में आवाज़ को उठाया है, हमेशा सरकार उसके पक्ष में फैसला सुनाई है। ये इतिहास गवाह है। ये मैं लगातार हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ और सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु से अनुरोध है कि धर्म, राजनीति और संघ से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म पर आएं और अपनी आवाज़ को एक लय में बुलंद करें, ताकि हम लोगों का काम जल्द से जल्द हो सके। और साथियों, जो नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।